हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो कि किस पे बेस्ड है, सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स पे बेस्ड है। तो रजिस्टर सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर पे बेस्ड है। तो यहाँ पे सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग दी गई है रेजिस्टेंस की। तो हमें यहाँ पे इसको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे क्या फाइंड करना, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड बी। ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा। तो ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस बताना है, जो कि हम लास्ट लेक्चर में भी कुछ कर चुके हैं। तो यहाँ पर ए और बी के बीच में बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे ये कितना 4 ओम है, ये कितना 8 ओम है। तो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट, इस रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट बैटरी के ए पॉइंट पे आए हुए हैं, और इसी के एंड पॉइंट से जुड़ के अगला, मतलब ये इसके साथ सीरीज में है। फिर कहाँ पे गया, बैटरी के अलग पॉइंट से इसके साथ ही जुड़ के सीरीज में यहाँ पे गया है, बैटरी के अलग टर्मिनल से गया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले दोनों के दोनों ये दोनों के दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएंगे, क्योंकि इसी के एंड पॉइंट से अगला जुड़ा हुआ है। इसी के एंड से अगला, ये दोनों भी किस में सीरीज में, इसी के एंड पॉइंट से अगला जुड़ा हुआ है। फिर इन दोनों का कम्बिनेशन का इनिशियल पॉइंट ए पे, इन दोनों के कम्बिनेशन का इनिशियल पॉइंट ए पे, इन दोनों के कम्बिनेशन का एंड पॉइंट बी पे, इन दोनों के कम्बिनेशन का एंड पॉइंट बी पे, फिर एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, फिर एक दूसरे के पैरेलल में हो जाएंगे। तो सबसे पहले दोनों सीरीज में, फिर दोनों एक दूसरे के पैरेलल में। लेकिन मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब ऐसी फॉर्मेशन हो, 4 रेजिस्टेंस के साथ बीच में भी कोई ब्रांच हो, सी डी मान लेते हैं इस ब्रांच को, उसके बीच में भी कोई रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इन दोनों का रेशो चेक करेंगे। इस रेजिस्टेंस का रेशो 4/8 और यहाँ पे 2/6, कि दोनों का रेशो इक्वल है या नहीं है। अगर दोनों के रेजिस्टेंस का रेशो इक्वल है, यहाँ के रेजिस्टेंस का और यहाँ के रेजिस्टेंस का रेशो इक्वल है, तो बीच वाली ब्रांच को नेगलेक्ट कर देना। तो बीच वाली ब्रांच को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो अगर रेशो इक्वल नहीं है तो बीच वाले को भी इसके ये सीरीज़ में, फिर एक दूसरे के पैरेलल में, तो इसको भी पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इन दोनों का रेशो 4/8, इन दोनों का रेशो क्या है, 4/8 है, मतलब 1/2 है। इन दोनों का रेशो कितना, 2/6 है, वो 1/3 है। तो इन दोनों का रेशो कितना है, इन दोनों का रेशो 4/8 किया तो वहाँ पे 1/2 आ गया, यहाँ पे 2/6 किया तो 1/3 आ गया। तो 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू 1/3। तो इसका मतलब यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्मेशन नहीं है, तो उसकी बैलेंस कंडीशन नहीं है। तो बैलेंस कंडीशन नहीं होगी तो बीच वाली को भी पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। लास्ट में हमने क्या किया था, बीच वाले को छोड़ दिया था, क्योंकि इन दोनों का रेशो के इक्वल था। तो इसी केस में क्या करना, बीच वाले के रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर देना, उसको रिमूव कर देना। लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो बीच वाले को भी पैरेलल में कनेक्ट करना। जब इन दोनों के रिजल्ट को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इसको भी पैरेलल में जोड़ना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने चेक किया, यहाँ पे 1/2 आया, यहाँ पे 1/3 आया इनका रेशो, तो दोनों डिफरेंट है, तो बीच वाले को भी पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों को सीरीज में जोड़ लेते हैं, 4 को और 8 को। तो इसके लिए हम सीरीज में निकाल लेते हैं कि जो RS, इसको RS लिखेंगे यहाँ पे, 4 + के 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 ओम हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों को सीरीज में निकाल लेते हैं, इसको R' मान लेते हैं, 2 + 6 इज इक्वल टू 8 ओम, ये भी 8 ओम हो जाएगा। अब दोनों सीरीज़ में आ चुके हैं, तो ये 12 है, ये 8 है। अब क्या हुआ, इन दोनों का रिजल्ट ये है, इन दोनों का रिजल्ट ये है, फिर एक दूसरे के पैरेलल में, ये और बीच वाला भी पैरेलल में, तीनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो पैरेलल में तो उल्टे ऐड होते हैं, पैरेलल में हमेशा कैसे ऐड होते हैं, पैरेलल में हमेशा रेजिस्टेंस रिवर्स होके ऐड होते हैं, उल्टे ऐड होते हैं। तो पैरेलल के लिए क्या करोगे, यहाँ पर 1/RP, तो क्या आ जाएगा, 1/RS प्लस 1/R' प्लस यहाँ पे 5 है तो 1/5। यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/RP इज इक्वल टू 1/RS की वैल्यू 1/12 आई है, तो 1/12, 1/8, ये कितनी थी, 1/5 थी। इनका यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर जो इनका एलसीएम हो जाएगा वो 120 हो जाएगा। इनका जो एलसीएम लेंगे यहाँ पर, इनका एलसीएम यहाँ पर कितना आ जाएगा, 120। अब 120 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, उस 10 की मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं, तो यहाँ पर 10 की 1 से करेंगे तो 10 ही आएगा। अब 120 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 120 को 8 से डिवाइड किया तो 15 की मल्टीप्लाई 1 से, तो 15 ही आएगा। फिर 120 को 5 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर
24 आ जाएगा, 24 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 24 ही रहेगा। तो इनको अब हम ऐड करेंगे यहाँ पर, तो ऐड करने के बाद हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 49। 49/120। हमें तो यहाँ पर RP की वैल्यू चाहिए, हमारे पास तो 1/RP की वैल्यू आई है। तो RP की वैल्यू के लिए इसको पलट देंगे यहाँ पर, तो RP इज इक्वल टू 120/49 ओम। तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा बिटवीन पॉइंट C एंड B, वो कितना आएगा 120/49। तो ये था इसका कंप्लीट सोल्यूशन। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।